गॉस थ्योरम का तीसरा एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। तो अगर फर्स्ट एंड सेकंड एप्लीकेशन अगर आपने नहीं देखा है देन लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में जनरली एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम डेरिवेशन इसका लगभग हर साल पूछ लिया जाता है। आप PYQ जाके देखिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, प्लेन सीट द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना यूजिंग गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन इसका आता है, ठीक है। ध्यान रखिए। आज का टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, ठीक है। स्फेरिकल सेल, ध्यान देना। गॉस थ्योरम का यूज करके हम एक डेरिवेशन करेंगे, इसमें प्रूफ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो ध्यान देना, सपोज एक स्फेरिकल सेल है हमारे पास, स्फेरिकल सेल है, ठीक है। और ये इसका सेंटर है, रेडियस r हो गया। तो स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एंड सेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये तीनों हम लोग फाइंड करेंगे। और इसका एक ग्राफ भी आता है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, ठीक है। आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, कंसीडर ए स्फेरिकल सेल of radius capital letter R with surface charge density सिग्मा, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल कंसीडर करना है, इसका रेडियस सपोज कैपिटल लेटर R है और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो गया, ठीक है। तो अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब छोटे से एरिया में चार्ज कितना है, सिग्मा। और अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है देन सभी एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज हमें मिल जाएगा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज इन ए वेरी वेरी स्मॉल एरिया। तो वेरी स्मॉल एरिया में चार्ज कितना है, सिग्मा। टोटल एरिया में चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो स्फेरिकल का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई इंटू, ये हमारा टोटल चार्ज हो गया जो Q के इक्वल है, ठीक है। सपोज स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में एक पॉइंट P है जिसका सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल लेटर r है, और यहाँ पर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग गॉस थ्योरम। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट के थ्रू एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे एंड एज्यूम करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए एक क्लोज सरफेस हमें चाहिए, और क्लोज सरफेस के लिए क्योंकि यहाँ पे स्फेरिकल सेल है तो हमने भी एक गॉसियन स्फेरिकल सेल कंसीडर किया है, ठीक है। कंसीडर ए spherical Gaussian surface spherical Gaussian surface of radius small letter r, ठीक है। flux through Gaussian surface कितना हो जाएगा फ्लक्स,
फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ये गॉसियन सरफेस है, अंदर के स्फीयर पे जो भी चार्ज होगा इसके द्वारा फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएगा, ठीक है। इनर स्फेरिकल सेल पे जो भी चार्ज होगा इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएगा, यानी कि सभी लाइंस आउटर गॉसियन सरफेस को क्रॉस करेगा। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया कितना होगा, गॉसियन स्फेरिकल सेल का एरिया हो जाएगा, यानी कि E इंटू 4 पाई स्मॉल लेटर r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, फ्लक्स इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। गॉसियन सरफेस के टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इतना है 4 पाई r² इंटू सिग्मा, यानी कि टोटल चार्ज का हमने सिंबल क्यू दिया है। तो स्फेरिकल गॉसियन स्फेरिकल के इनसाइड में टोटल चार्ज क्यू है, क्यू डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू यूजिंग फार्मूला गॉस थ्योरम पे यूज करके फ्लक्स का वैल्यू क्यू डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। यहां से भी फ्लक्स मिल गया और यहां से भी फ्लक्स मिल गया, मीन दिस इज इक्वल टू दिस E इंटू 4 पाई r² इक्वल क्यू डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड r²। नोट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पे हो जाएगा आउटसाइड। अगर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है देन 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड r²। नोट करना है। ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। रोमन सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ठीक है। अंतर क्या है, आउटसाइड में, आउटसाइड एक पॉइंट P है जिसका सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल लेटर r है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड स्मॉल लेटर r²। सपोज पॉइंट P सरफेस पे होता, सपोज पॉइंट P सरफेस पे होता, देन इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल लेटर r यानी कि रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम रहेगा, अंतर क्या होगा यहाँ पे, बस स्मॉल लेटर r इक्वल कैपिटल लेटर r, ठीक है। 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड सरफेस, ठीक है। नोट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the surface, inside the spherical cell, spherical cell, ठीक। तो स्फेरिकल सेल हमारा कैपिटल लेटर R रेडियस है। सपोज सेंटर से एक पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस हो गया स्मॉल लेटर r। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट के थ्रू गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, ठीक है। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम E इंटू 4 पाई r² इक्वल क्यू इनसाइड डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि टोटल चार्ज तो आउटर स्फेरिकल सेल पे है, टोटल चार्ज आउटर सरफेस पे है, इनसाइड में टोटल चार्ज 0 है, इनसाइड में टोटल चार्ज 0 है। यहाँ पे क्यू इनसाइड 0 हो जाएगा, 0, यानी कि E इंटू 4 पाई r² इक्वल 0,
यानी कि इक्वल 0 इनसाइड। इनसाइड तो कोई भी स्फेरिकल सेल है, यूनिफॉर्म चार्ज है, उसके इनसाइड में एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल है, रेडियस r है, और हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, इस पे चार्ज क्यों रख दिया हमने, और स्फेरिकल सेल के इनसाइड में दो पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, एक और पॉइंट ले लेते हैं, सपोज पॉइंट सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इक्वल 0, क्योंकि तीनों पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल है। क्लियर है? नोट करना है। ग्राफ बनाया जाए, ध्यान देना है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अगर ग्राफ बनाया जाए, एक स्फेरिकल सेल है, रेडियस आ रहा है, ठीक है, और इसके आउटसाइड में एक पॉइंट पी है जिसका सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इक्वल 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड स्मॉल लेटर आर स्क्वायर। क्यू क्या है? टोटल चार्ज ऑन द स्फेरिकल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इक्वल 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर आर की जगह पे कैपिटल लेटर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंक्लूजन ध्यान रखना है, स्मॉल लेटर आर शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल लेटर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये पॉइंट रेडियस से ज्यादा है, यानी कि स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में है। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल लेटर आर इक्वल कैपिटल लेटर आर, यानी कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो सरफेस पर ही है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई इनसाइड इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल लेटर आर लेस देन, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो इनसाइड द स्फेरिकल सेल है, इसलिए सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम है, छोटा है। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, ध्यान देना है, हो गया ओरिजिन, ओरिजिन पे मैं सेंटर बना रहा हूँ, ये हमारा स्फेरिकल सेल है, सेंटर है, और यहाँ पे रेडियस है, स्मॉल लेटर आर इक्वल कैपिटल लेटर आर। ठीक है, तो के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, स्फेरिकल सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कहाँ पे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट होगा। तो एक चीज और यहाँ पे देखना है, सेंटर से आउटसाइड, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड फाइंड करना है, सेंटर से आर का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, आर के वैल्यू जितना ज्यादा होगा, डिवाइड करने पे वैल्यू कम आ जाएगा, यानी कि अगर सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पे वैल्यू ऑफ आर, यहाँ पे स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल लेटर आर, तो आर ज्यादा है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे वैल्यू कम हो जाएगा, और यहाँ पे आर रेडियस है, इससे ज्यादा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ पे मिलेगा हमें? ऑन द सरफेस। सपोज सरफेस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया हमें, E इक्वल 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड आर स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आउटसाइड आएंगे, डिक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल 1 डिवाइडेड आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइडेड आर स्क्वायर। ठीक है, विग्राम ध्यान किया, नोट करना है।
90 ध्यान देना, ग्राफ के बेसिस पे है। ए होलो मेटल स्फीयर, ए होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r, of radius r is uniformly charged, uniformly charged. The electric field, the electric field due to the sphere at a distance, small letter r from the center, option A 0 and r increases for small letter r less than capital R, decreases as r increases for r greater than capital R. Option B 2 and r increases for small letter r less than r, increases as small letter r increases for r greater than capital R. Option C decreases as r increases for small letter r less than r and for r greater than capital R. Option D increases as r increases for small letter r less than r and for r greater than capital letter R. ठीक है, ऑप्शन चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो अभी हमने क्या देखा है, एक स्फेरिकल सेल होगा, ठीक है, और ये हमारा कैपिटल लेटर आर है, और यहां से हमें एक पॉइंट पी है आउटसाइड में स्मॉल लेटर आर। तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यानी कि सेंटर से जैसे आर का वैल्यू इंक्रीज होगा, सेंटर से आर का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। 0 and r increases for r less than r, तो r लेस देन कैपिटल लेटर r मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो इनसाइड द स्फेरिकल सेल है, r के वैल्यू कैपिटल लेटर r यानी कि रेडियस से कम है, मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट हम लेंगे वो पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल होगा। तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल वैल्यू कितना होता है, 0। क्लियर है। डिक्रीजेज एज r इंक्रीजेज फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल लेटर r, तो यहाँ पे r ग्रेटर देन कैपिटल लेटर r, रेडियस से ग्रेटर है, मीन्स यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जो आउटसाइड द स्फेरिकल सेल है, और जैसे ही आउटसाइड द स्फेरिकल सेल जाएंगे तो सरफेस के बाद जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने लगेगा। ग्राफ हम लोग ऐसे था, यहाँ पे मैक्सिमम है और इसके बाद जब सरफेस के आउटसाइड जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।